Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my YouTube viewers. Today I am discussing the logarithms. First of all, we should know what is the logarithm basically. A logarithm is the power to which a number must be raised in order to get some other number. आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है logarithm. पर उससे पहले लॉगरिथम को पढ़ने से पहले हम उसका कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि बेसिकली लॉगरिथम आया कहाँ से. लॉगरिथम्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेट मुस्लिम मैथमेटिशियंस अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी. इनिशियली जो लॉगरिथम का हमें कॉन्सेप्ट था वो हमारे एक मुस्लिम साइंटिस्ट ने दिया था, वो थे अबू मोहम्मद मूसा. Later on, John Napier developed the concept of the logarithm further and prepared the tables for it. उसके बाद जॉन नेपियर ने क्या किया कि लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट को फर्दर डेवलप्ड किया, यानी कि और उसके ऊपर वर्क किया और उसके लिए लॉगरिथम के लिए टेबल्स दिए. अब बात करते हैं लॉगरिथम की. बेसिकली लॉगरिथम है क्या? सिंपली हम लॉगरिथम को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द हाउ मैनी ऑफ अ वन नंबर डू वी मल्टीप्लाई टू गेट अनदर नंबर, कि एक नंबर को हम कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें जो हमें एक और न्यू नंबर मिले. बेसिकली जो हमारा लॉगरिथम होता है वो कोरिलेटेड ही होता है कैसे हमारे एक्सपोनेंट की. एक्सपोनेंट में हमें क्या बताया जाता है कि हमारी पावर में कि एक नंबर को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया गया है. पर लॉगरिथम में हमें क्या होता है कि हम एक नंबर को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें जो हमें एक और न्यू नंबर फॉर्म हो जाए. सही. जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में हमारे पास है द हाउ मैनी थ्रीज डू वी मल्टीप्लाई टू गेट 27. थ्री थ्रीज को हम कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमें मिल जाए 27. अगर हम अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें, अगर 3 के ऊपर पावर और एक्सपोनेंट 3 होती है वो किसके इक्वल हो जाता है? हमारे 27 के. सही. अब हमें इसको रिलेट करना है हमारे लॉगरिथम से. तो 3 × 3 × 3 यानी कि 3 पावर 3 इक्वल हो जाता है किसके? 27 के. So we had to multiply 3 of the 3's to get 27. Basically हमने क्या किया है, यहाँ पे 3 लिए हैं और उनको मल्टीप्लाई किया है, तो तभी हमें क्या मिला है? हमारा 27. So the logarithm is 3. क्योंकि हमने 3 को जो है 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया है, तो इस वजह से हमारा लॉगरिथम क्या है यहाँ पे? 3. We write the number of threes we need to multiply to get 27 is 3. अब क्या है कि इसको लिखने का तरीका क्या है हमारे लॉगरिथम को? log 3 27 equals to 3. अब ये जो log 3 है हमारा, ये 3 जो है ये हमारा क्या है? बेस. यानी कि बेस हमें यहाँ पे क्या बताता है कि हमने इस नंबर को इतनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास क्या आया था? हमारा 27. दो चीज़ें इसमें सेम ही होती हैं, एक्सपोनेंशियल में और हमारे लॉगरिथम में. 3 × 3 × 3 क्या हो जाता है? हमारा 27 ही होता है. ठीक है. ये क्या है? हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. अगर हम इसको लॉगरिथम में लिखेंगे तो लॉग लिखेंगे और 3, यानी कि जिस नंबर को हमने कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया है वो नंबर यहाँ पे लिखेंगे. तो यहाँ पे हमने 3 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया था? 3 टाइम्स, इसलिए तो इसकी बेस क्या है? 3, और इसका रिजल्ट क्या आया था? हमारा 27. तो हम यहाँ लिख देंगे 27. ये किसके इक्वल हो जाएगा? हमारे 3. हम 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 27 मिला. सही. आगे इसको देखेंगे और फर्दर. द नंबर वी मल्टीप्लाई इज कॉल्ड द बेस. जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? बेस. ठीक. So we can say that the logarithm of 27 with base 3 is 3. कि logarithm का बेस क्या था हमारा?
लॉगरिथम ऑफ 27 हमारा क्या होगा, बेस 3 के साथ वो है 3। और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि log बेस 3 ऑफ 27 इज 3। सही। और अगर हम इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं या बोल सकते हैं, द बेस 3 log ऑफ 27 क्या है हमारा 3 के। नोटिस वी आर डीलिंग विथ 3 नंबर्स। बेसिकली लॉगरिथम में क्या होता है कि हम 3 नंबर्स के साथ डील कर रहे होते हैं। ठीक है, एक हमारा क्या है, द बेस, द नंबर वी आर मल्टीप्लाइंग। बेस जो कि हम जिस नंबर को है मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे अबव केस में था 3। हाउ ऑफन टू यूज इट इन अ मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स विच इज द लॉगरिथम। अब हमने क्या किया था, जितनी दफा मल्टीप्लाई किया था 3 को, वो क्या रहेगा हमारा लॉगरिथम। द नंबर वी वांट टू गेट 27। अब हमारी यहाँ क्या थी, बेस 3 थी, और जितनी दफा हमने उसको मल्टीप्लाई किया हमारा वो क्या था, लॉगरिथम था। और जो हमें एक न्यू नंबर मिला कि जो नंबर हमें चाहिए था वो क्या था हमारा 27। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इसी कॉन्सेप्ट को जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे लॉगरिथम को। व्हाट इज द log 5 625। वी आर आस्किंग हाउ मैनी 5s need to be multiplied together to get 625। यहाँ पे जो है 5 है हमारा log 5, कि हमने 5 log को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया हुआ है, जो हमें क्या मिला है हमारे पास 625। क्यों, कैसे आया। ठीक, तो अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 एंड 5 इंटू 5, जब हम 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये किसके इक्वल हो जाता है, हमारे 625 के। सो वी नीड 4 ऑफ द 5s। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हमने 5s को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया है, तभी जो है हमारा लॉगरिथम आ रहा है 625। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, log 5 625 लॉगरिथम इक्वल्स टू 4। इसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल को कंसिडर करने जा रहे हैं। व्हाट इज द log 64। अब यानी कि 2 को जो है हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो हमारा लॉगरिथम बनाए 24। सही, यानी कि हम क्या कह रहे हैं, हमें नंबर बताइए कि हमने कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई किए हुए हैं जो हमारा लॉगरिथम हुआ है यहाँ पे 24। तो सिंपल हम क्या करेंगे, हम 2 की पावर चेक कर लेंगे, उसका एक्सपोनेंट चेक कर लेंगे कि जो है वो किसके इक्वल आ रहा है 24 में, तो वही हमारा आंसर होगा। सो वी आर आस्किंग हाउ मेनी 2s नीड टू बी मल्टीप्लाइड टुगेदर टू गेट 64। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कितने 2s मल्टीप्लाई किए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। जब हम 2s को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा 64। सो वी नीड 6 ऑफ दी 2s, यानी कि हमें यहाँ पे 2s को कितने यानी कि कितनी दफ़ा हमें ज़रूरत पड़ी मल्टीप्लाई करने की, वो था 6। सो द log 64 इक्वल्स टू 6। इसी तरीके से एक और यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास। व्हाट इज़ द log 381। 3 पावर 4 इक्वल्स टू द 81। अगर हम 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 81 आता है। ठीक है, तो log 3 ऑफ लॉगरिथम ऑफ 81 किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे 4 के। सो एन एक्सपोनेंट ऑफ द 4 इज नीडेड टू मेक 3 into the 81. So the answer is log 381 equals to 4. अब इस लॉगरिथम के जो है कुछ और हैं टाइप्स हैं, जैसे हमारा कॉमन लॉगरिथम होता है, कहलाया जाता है। और उसमें कॉमन लॉगरिथम्स में क्या होता है कि हमारी क्या होती है, बेस 10 होती है। Sometimes a logarithm is written without a base like this, log 100।
अब कभी कभी क्या होता है, हमारे लॉगरिथम जो है वो विदाउट बेस भी लिखे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे है log 100. दिस यूजुअली मीन्स दैट द बेस इज रियली 10. इसका मतलब क्या है कि हमारा जो बेस है वो है हमारा 10 है. इट इज कॉल्ड अ कॉमन लॉगरिथम. सो ये क्या है कि हमारा क्या कहलाता है, हमारा कॉमन लॉगरिथम कहलाया जाता है. और हमारे इंजीनियर्स जो है वो ज़्यादातर इस कॉमन लॉगरिथम को यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग के पर्पस में. ऑन कैलकुलेटर इट इज़ द लॉग बटन. आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो आपके कैलकुलेटर में एक लॉग का बटन होता है, ठीक. इट इज़ हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू यूज़ 10 इन अ मल्टीप्लिकेशन टू गेट अवर डिज़ायर नंबर. सही. अब ये क्या होता है कि हमने 10 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लिकेशन में यूज़ किया है हमारे पास अपना डिज़ायर नंबर को लेने के लिए, तो हम इस बटन के थ्रू बहुत ही इजीली कर सकते हैं. अगर आप ये एग्जांपल देखें, जैसे कि log 1000 इक्वल टू log बेस 10. 1000 इसका लॉगरिथम है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के. यानी कि हमने 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो हमें रिजल्ट में 1000 मिला है. इसको मैं आपको परफॉर्म करके दिखाती हूँ अपने कैलकुलेटर पे. आप यहाँ पे जाएं सर्च में और सिंपल आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपने कैलकुलेटर को ओपन करेंगे सर्च में जाके. तो अब आपने क्या करना है 1000 लॉगरिथम चेक करें, लॉग प्रेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3. यानी कि हमने यहाँ पे देखें बेस नहीं है, तो हमें पहले ही पता है कि अंडरस्टूड है कि हमारे पास यहाँ पे क्या बेस ली हुई थी, हमने 10 अभी हमने पढ़ा, ठीक है. तो यहाँ पे log 10 बेस है, सही. तभी हमारे पास क्या आ जाएगा, log 1000 जो है वो इक्वल हो जाता है हमारे 3 के. अगर आप इसको मैन्युअली करके देखें, अगर हम 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 1000 के इक्वल आएगा, सही. इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे. अब जो टाइप हमारी दूसरी है वो हमारे नेचुरल लॉगरिथम्स होते हैं, जिसकी बेस होती है ई हमारे एक्सपोनेंशियल को शो करता है. अनदर बेस दैट इज ऑफन यूज्ड इज ई, मींस द आइलर नंबर विच इज अबाउट 2.71828, ठीक है. दिस इज कॉल्ड अ नेचुरल लॉगरिथम. यहाँ पे क्या हमारा एक ये होता है और वो क्या होता है, हमारा आइलर नंबर कहलाता है, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 3.71828. बेसिकली ये क्या कहलाते हैं, हमारे नेचुरल लॉगरिथम्स कहलाते हैं. द मैथमेटिशियन यूज दिस वन अ लॉट. ये बेसिकली जो है हमारे जहाँ पे भी हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, ठीक है. ऑन अ कैलकुलेटर इट इज़ दी LN बटन. अब अगर हम इसको कैलकुलेटर में देखें, एक तो हमारे पास हो गया लॉग, वो हमारे कॉमन बेस 10 के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि हमारे नेचुरल लॉग जो है कैलकुलेटर में एक बटन लिखा हुआ होगा आपके पास LN, ठीक. तो ये हमारे नेचुरल लॉगरिथम के लिए यूज़ किया जाएगा. इट इज़ हाउ मैनी टाइम्स वी नीड टू यूज़ ई इन अ मल्टीप्लिकेशन टू गेट अवर डिज़ायर्ड नंबर. जिस तरीके से हम क्या करते थे, लॉग को प्रेस कर रहे थे तो हमें पता चल रहा था कि हमने 10 को इतनी टाइम्स जो है यूज़ किया. इसी तरीके से अगर हम LN को यूज़ करेंगे तो हमें पता चलेगा हमने E को इतनी टाइम्स जो है मल्टीप्लाई किया है, जो कि उसके बाद जो है हमारा डिज़ायर नंबर हमें मिला है. फॉर एग्ज़ाम्पल LN 7.389, ठीक है. जब आप LN 7.389 लेंगे जो कि इक्वल हो जाएगा आपके log E 7.389 के, जो है हमारा लगभग जो है वो इक्वल हो जाएगा हमारे 2 के, सही है. अब आप इसको कैलकुलेटर पे करके देखना चाहें तो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है. फिर से यहाँ सर्च में जाएं और ये कैलकुलेटर खोल लें अपना, ठीक है. अब आपने क्या करना है, सिंपली आपके पास क्या है, फुल साइज हो गया है अब ये क्या है, 7.389. अब आप ये देखें यहाँ पे हमारा LN लॉग के नीचे इसको प्रेस कर देंगे तो
तो क्या आ जाएगा आपके 1.99 समथिंग। अब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपके 2 के। राउंड ऑफ कैसे किया जाता है इंशाल्लाह मेरी अपकमिंग वीडियोस में आपको मैं बताऊंगी कि राउंड ऑफ कैसे किया जाता है किसी नंबर को। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे इक्वल हो जाएगा हमारे किसके, अप्रोक्सीमेटली 2 के। सही है। अब क्या है, बिकॉज 2.71828 को हम जब स्क्वायर करेंगे, यानी कि हम जब इस नंबर को जो हमारा ई की वैल्यू थी हमारे पास गिवन है उसको जब हम यानी कि 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा 7.389 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक द वीडियोज़, सपोर्ट मी काइंडली एंड थैंक्स टू वॉचिंग। Thanks a lot. Stay blessed.